हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी प्रश्नावली 12C से प्रश्न 16वें को हल करने वाले हैं। और जिस किताब से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं उस किताब का लेखक हैं डॉक्टर मनोहरे। और अगर आप एनसीईआरटी वाली किताब से पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी वाली किताब से पढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न है क्या और हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12C का प्रश्न 16वां डॉक्टर मनोहरे की गणित की किताब से और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये आपको व्हाइट कलर में जगह दिखाई दे रही है आपको इसी का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं जिनका उपयोग करके आपको जो ये वाइट कलर में आपको जगहें खाली हुई दिखाई दे रही हैं इन्हीं का आपको बताना है क्षेत्रफल कि ये कितना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह इस तरह से एक वर्गाकार आकृति है और इसमें इस तरह से गोले बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से गोले बनाए हुए हैं और जो बीच में जगह है ये खाली दिखाई दे रही हैं आपको, इन्हीं का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं पहले, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो आकृति है बाहर वाली यह एक वर्ग है, ठीक है, और इसके अंदर 9 समान वृत्ताकार जो डिज़ाइन है बनाई गई हैं। देखिए 3 ऊपर हैं, उसके बाद 3 उसके नीचे और फिर 3 नीचे हैं। तो अगर आप ऊपर की ये जो 3 वृत्ताकार आकृतियां हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनका अगर आप लोग निकाल देते हो व्यास, व्यास निकाल दोगे अगर इनका, तो व्यास इस छोर से लेकर के इस छोर तक होगा, फिर इस वृत्त के लिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और फिर इस वृत्त के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इन तीनों वृत्तों के व्यास के योगफल के बराबर हो जाएगी और जो ये कुल डिस्टेंस होगी वह इस वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या के आधार पर हम व्यास निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग व्यास को कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ही हम लोग व्यास को कैलकुलेट कर लेंगे तीनों वृत्तों का, तो उसको हम मान लेंगे कि वर्ग की भुजा के बराबर है। और जब वे भुजा वर्ग की बराबर है तो हमें वर्ग की भुजा पता चल गई, तो इसके आधार पर वर्ग का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद से हमें एक वृत्त का त्रिज्या पता है, मतलब कि सभी वृत्त की त्रिज्याएं पता हैं, सभी एक समान त्रिज्या के हैं, तो सभी वृत्तों की त्रिज्याएं हमें पता हैं। तो ये देखिए कितने वृत्ताकार डिजाइन है, 9 वृत्ताकार डिजाइन है। तो 9 वृत्ताकार डिजाइनों का हम लोग निकाल देंगे क्षेत्रफल। त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है पाई आर स्क्वायर पे रख के, और 9 का निकालना है तो 9 से गुणा कर देंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा कि वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये 9 समान रूप से डिजाइनें बन रही हैं वृत्ताकार, इनके क्षेत्रफल को घटा देना है। वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 समान वृत्ताकार डिजाइनों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो जो ये खाली जगहें आपको दिखाई दे रही हैं इनका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और देखिएगा इसे। सबसे पहले तो जो चीज़ें दी गई हैं हम लोग उसे लिख लेंगे। दिया गया है क्या कि वर्गाकार आकृति जिसमें समान त्रिज्या के 9 वृत्तों के डिजाइन बने हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसी लाइन को लिखेंगे। दिया गया है वर्गाकार आकृति जिसमें 9 समान त्रिज्या के वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या 7 सेमी है। तो ये चीज़ हमने लिख लिया है, क्वेश्चन में दिया गया था। इसके बाद अगर एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो एक वृत्त का व्यास कितना होगा, 14 सेमी, ठीक है। व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो यानी कि 7 गुणे 2, तो उसको हम लोग लिखेंगे एक वृत्त का व्यास। एक वृत्त का व्यास, हमें त्रिज्या पता है तो व्यास निकाल सकते हैं। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 7 गुणे 2 बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इस ऊपर वाली लाइन में 3 वृत्त हैं और इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हम लोग निकाल लेंगे 3 वृत्त का व्यास, ठीक है। और 3 वृत्त का जो व्यास होगा वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे तीनों वृत्तों का व्यास, जो तीनों वृत्तों का व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा।
वर्ग की भुजा, ठीक है। तो तीनों वृत्तों का व्यास, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो तीन वृत्तों का व्यास कितना होगा, 14 गुणे 3 बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग की भुजा भी हमें पता चल गई और तीन वृत्तों का व्यास भी पता चल गया। तो उसी तरीके से हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल में से इस 9 वृत्ताकार डिजाइन के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे ABCD एक वर्ग है। पहले तो इसका हम नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल देते हैं रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट करना आपको बता रहे हैं। नहीं तो आप पहले 9 समान डिजाइनों के, जो 9 समान वृत्ताकार डिजाइन बन रहे हैं, इनका आप क्षेत्रफल निकालते, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते, फिर लिखते शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, फिर माइनस करते। तो उस तरीके से काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा छोटा सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे शेष, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो अगर हम लोग निकालें रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हमने आपको शुरू में बताया वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर किसके बराबर था, 3 वृत्तों के व्यास के बराबर था। तो वर्ग की भुजा हमें पता थी, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि 9 वृत्ताकार डिजाइन है तो इसलिए 9 से गुणा किया जा रहा है, और 9 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सभी चीज़ें हमें पता है, भुजा वर्ग की हमें पता है। यहाँ से देखिए ये वर्ग की भुजा है 42 सेंटीमीटर, तीनों वृत्तों का व्यास बराबर वर्ग की भुजा हमने लिखा था 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 42 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 9 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस, और वृत्ताकार जो डिजाइन है ये इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 की घाते 2 होगा तो इसको 2 बार लिख लेंगे। और देखिए एक साथ से एक साथ कट जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 42 का जो वर्ग होता है वो होता है 1764। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1764। आप चाहें तो 42 ऊपर और 42 नीचे लिख के गुणा भी कर सकते हैं, माइनस 9 गुणे 22 गुणे 7। जब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 9 7 63, और 63 में जब 22 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1386, 1386, ठीक। अब 1764 में से 1386 को जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 378, यहाँ पे ये 3 होगा, 378 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आपका शेष बचे भाग का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आप इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा सा लॉन्ग में लेके जाना चाहते हैं तो यहीं से आप लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर उसके बाद लिखेंगे 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो जो चीज़ें यहाँ पे आपने किया है इस साइड में, इसको आप अलग से करते हैं, और फिर जो ये साइड आपने की है इसको अलग से करते। हमने इन दोनों को एक साइड में कॉम्बिनेशन कर दिया है, यह इसलिए काफ़ी छोटा हो गया है। तो आप पहले इसको अलग निकाल लेते, फिर इसको अलग निकाल देते, और फिर लिखते आप रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। और जो आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला होगा 1764, उसको आप लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल आपने जो निकाला होगा यही आएगा 1386। तो उसको आप यहाँ पे लिख के और इसमें से घटा देते तो इतना आता। तो लगभग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाता, और इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो गया। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को हल करना सीखेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन आपको कैसे पता चलेगा, बेल आइकन होगा उस पर आप क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।